Looking back, 2024 was probably the best year for the brokerage industry and it's starting to look like the best is behind us. जी हाँ, the best is behind us. ये स्टेटमेंट है ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत की। ब्रोकरेज इंडस्ट्री पर बात करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बेस्ट साल था 2024 और अब वो बेस्ट साल पीछे छूट चुका है। लेकिन एक तरफ जहां पूरा देश शेयर मार्केट और ब्रोकिंग इंडस्ट्री को लेकर आशावादी है, पॉजिटिव है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक ज़ीरोधा के फाउंडर ने ब्रोकिंग इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव व्यू दिया है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या सच में 2024 ब्रोकिंग हाउसेस का बेस्ट साल रहा है और क्या अब ब्रोकरेज इंडस्ट्री के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। नितिन कामत का ट्वीट ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए सरप्राइज की तरह रहा। इस ट्वीट में ज़ीरोधा की एक रिपोर्ट का लिंक भी था जिसमें ब्रोकिंग इंडस्ट्री को लेकर कई अहम बातें सामने रखी गई। दरअसल 2024 रिटेल पार्टिसिपेशन के नजरिए से बेहद शानदार साल रहा। डीमैट अकाउंट खुलने की संख्या में तेजी आई, करोड़ों की तादाद में नए इन्वेस्टर भी जुड़े, शेयर मार्केट में वॉल्यूम्स में भी काफी ग्रोथ हुई। लेकिन जिस चीज से ब्रोकर्स ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया वो था एफएनओ ट्रेड्स, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें 2024 में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली, जिसके बाद से रेगुलेटर्स ने कई बड़े बदलाव किए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। ज़ीरोधा की रिपोर्ट में इन्हीं रेगुलेशंस का जिक्र है, इन्हीं बातों का जिक्र मिलता है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात की गई रेगुलेटरी चेंजेस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 दिसंबर से फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी को महज एक कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज पर लिमिट कर दिया गया। यानी कि जो 2 बड़े एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, उनके एक ही कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायरी होंगे। जैसे कि एनएससी से निफ्टी 50 और बीएससी से सेंसेक्स की ही वीकली एक्सपायरी होगी, यानी वही केवल अब हफ्ते में एक दिन एक्सपायर होंगे। बाकी के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी को मंथली शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा एक्सपायरी डे पर 2% का एडिशनल मार्जिन लगाया गया व 1 जनवरी से लॉट साइज को भी 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया गया। इन सब रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम में भारी गिरावट देखने को मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार इन रेगुलेशंस के आने के बाद से एक्सचेंज और ब्रोकर्स पर होने वाली फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्टिविटी में लगभग 20 से 30% तक गिरावट देखने को मिली है। अब जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिलेगी तो ब्रोकिंग फर्म्स के ब्रोकरेजेस जो होते हैं, जो उनके चार्जेस होते हैं, उसमें भी हमें यह गिरावट देखने को मिलेगी और इसी बात से नितिन कामत जी परेशान हो रहे हैं। दरअसल वॉल्यूम में आई गिरावट के कारण ब्रोकिंग हाउसेस को मिलने वाली ब्रोकरेज में भारी गिरावट देखने को मिली भी। हालांकि इन रेगुलेशंस का असर सिर्फ एफएनओ वॉल्यूम पर ही नहीं हुआ, बल्कि इससे इक्विटी सेगमेंट के वॉल्यूम में भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है। ज़ीरोधा की इस रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी सेगमेंट का टर्नओवर 1 साल पुराने यानी कि दिसंबर 2023 के स्तर पर आ चुका है, जिससे ब्रोकरेज की कमाई में कमी आई है। एफएनओ के रेगुलेटरी चेंजेस के अलावा कई और बदलाव हुए हैं जिसने ब्रोकरेज की आगे की राह को और भी मुश्किल कर दिया है। इन चेंजेस में कुछ अहम चेंजेस थे एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, इसका बढ़ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बढ़ना, एफएनओ स्टॉक के लिए डायनामिक प्राइसिंग। ये सब कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन्होंने ब्रोकरेज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन अब आगे की राह कैसी होगी? तो इस रिपोर्ट में इस पर भी कुछ बातें की गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रोकरेजेस के लिए आने वाला समय मुश्किल होगा क्योंकि ये बिजनेस बाजार पर ही निर्भर करता है। यानी कि जैसा बाजार परफॉर्म करेगा, ब्रोकिंग फर्म का बिजनेस वैसा ही परफॉर्म करेगा। अब हम देख रहे हैं कि बाजार में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट ब्रोकिंग फर्म के बिजनेस पर भी पड़ रहा है। लोग कम संख्या में ट्रेड करते हैं। इसके बावजूद भी जो तेजी ब्रोकरेज बिजनेस में 2024 में थी, अब वो तेजी आने वाले समय में नहीं होगी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है, यानी कि ब्रोकिंग बिजनेस में अब सामान्य ग्रोथ, न्यूट्रल ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, ना कि वैसी जैसी हमने 2024 या उसके पहले के सालों में देखी। अब आपको क्या लगता है कि क्या ज़ीरो ब्रोकिंग बिजनेसेस के मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं? आपका क्या व्यू है? आप नितिन कामत जी की बात से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।